पर जो दंगल हुआ है उसे लेकर के मालीवाल मामले पर अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी में नारी शक्ति सुरक्षित नहीं है, आप में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के आवास पर उनके साथ मारपीट की गई है और ये मारपीट पीए विभव कुमार ने की है। इस पर अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। एक महिला सांसद के ऊपर अगर इस तरह की बात हुई तो आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को बोलना चाहिए। देश के जो बाकी बुद्धिजीवी जाग जाते थे, आज उनको भी जाग के बोलना चाहिए कि दिल्ली पुलिस इसकी जांच करे और परिवार, पार्टी या पीए या जिसका भी नाम आता है उनमें से किसने पीटा, किसने पिटवाया, क्या कारण थे और ये फूट कहां तक लेकर जाएगी जब अरविंद केजरीवाल वापस 2 तारीख को जेल जाएंगे। तो सुन रहे थे आप अनुराग ठाकुर को, जो बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर आप में कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह पहली कॉल की गई पीसीआर के जरिए, स्वाति मालीवाल ने गंभीर आरोप लगाए और अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि दरअसल केजरीवाल की मौजूदगी में उनके पीए विभव कुमार ने उनको पीटा है। हालांकि इसके बाद अब जो पुलिस है संपर्क साधने का प्रयास कर रही है। स्वाति मालीवाल नॉट रीचेबल है, उनकी ओर से कहा गया कि वो शिकायत बाद में दर्ज करवाएंगी, लेकिन फिलहाल उनकी ओर से अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आ रही है। खबर यह भी कि क्या बैक चैनल से बातचीत का प्रयास किया जा रहा है, क्या मान मनोबल का प्रयास किया जा रहा है, क्या मामले को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, अभी तक मामले में क्या अपडेट है? स्वाति मालीवाल ने आगे क्या लिखित शिकायत दर्ज करवाने का कोई फैसला किया है? आज देखिए, दिल्ली पुलिस को भी अभी स्वाति मालीवाल का इंतजार है। हालांकि सुबह जब स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पहुंची थी तो उन्होंने ये बोला था कि वो वापस आएंगे और रिटर्न कंप्लेंट इस मामले में देगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनको जो 2 पीसीआर कॉल्स मिली, उन कॉल्स के आधार पर एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो इस पूरे केस में विक्टिम है स्वाति मालीवाल, वो पुलिस के सामने कब आएंगी उसका पुलिस को इंतजार है। साथ ही जिस नंबर से स्वाति मालीवाल ने वो दोनों पीसीआर कॉल किया था, जो कि सरकारी नंबर था, बतौर सांसद उनको वो नंबर, मोबाइल नंबर अलॉट हुआ है, उस नंबर पर भी लगातार पुलिस की जो एक टीम है वो कॉल कर रही है। लेकिन स्वाति मालीवाल से डायरेक्ट बातचीत अभी तक इस पूरे मामले में नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से एलिगेशंस ये लग रहे हैं कि कैसे स्वाति मालीवाल सीएम हाउस सुबह 9 बजे के आसपास पहुंची, मिलने की कोशिश की, सीएम ऑफिस से मिलने नहीं दिया, जिसके बाद जो गहमा गहमी एक तरीके से शुरू हुई। उसके बाद 9:31 पर सबसे पहली पीसीआर कॉल स्वाति मालीवाल ने की। वो कॉल जो मेरे पीछे आप सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, इस पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की गई। एसएचओ खुद, क्योंकि एक महिला सांसद से जुड़ा ये पूरा मामला है, एसएचओ खुद उस स्पॉट पर पहुंचते हैं, वहां पर स्वाति मालीवाल उन्हें मिलती है, जिसके बाद उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप पुलिस स्टेशन आइए और अपना स्टेटमेंट दीजिए। मेरे पीछे जो आप पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, इसी पुलिस स्टेशन में स्वाति मालीवाल तकरीबन 9:45 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंची और उसके बाद पुलिस ने कहा कि आप अपना स्टेटमेंट दीजिए, उसके बाद आपको मेडिकल करवाना होगा। जिसके बाद स्वाति मालीवाल ये बोलकर चली जाती है कि वो वापस लौटेंगी और उसके बाद से स्वाति मालीवाल से कोई भी बातचीत दिल्ली पुलिस की नहीं हो पा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पुलिस को इंतजार स्वाति मालीवाल का। पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जो की जा रही है उसमें लीगल ओपिनियन दिल्ली पुलिस ले रही है कि सीएम हाउस के अंदर किस तरीके से एक्सेस किया जा सके। आपको बता दें कि दिल्ली का जो सीएम हाउस है वहां पर सीएम सिक्योरिटी रहती है, लेकिन बिना प्रोटोकॉल को फॉलो किए दिल्ली पुलिस अंदर दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन उस प्रोटोकॉल को लेकर लीगल ओपिनियन अभी दिल्ली पुलिस ले रही है, ताकि जो सबूत है, क्योंकि सीएम हाउस है, जाहिर सी बात है अंदर सीसीटीवी कैमरे, तमाम ऐसी चीजें होंगी। विभव कुमार के ऊपर जो एलिगेशन लगे, उन एलिगेशंस को लेकर दिल्ली पुलिस की पहली कोशिश ये है, क्योंकि मामला आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, महिला सांसद से जुड़ा है, तो किसी भी तरीके का एक तरीके से लूपहोल ना मिले, कोई गलती ना हो, तो बहुत फूक फूक कर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कदम रख रही है। लेकिन जिस डीडी एंट्री को हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, उस डीडी एंट्री पर जब आप नजर डालते हैं तो आप इस पूरे केस की ग्रेविटी को समझ पाएंगे कि कैसे स्वाति मालीवाल ने सबसे पहला कॉल किया तो क्या कुछ बोला, जब दूसरा कॉल किया तो साफ तौर पर बोला कि सीएम के कहने पर विभव मारपीट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे जांच के दायरे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी साफ तौर पर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे से विभव को डायरेक्शन जो दी गई, जो आरोप लगातार स्वाति मालीवाल लगा रही है कि सीएम के कहने पर ये आरोप लगाए गए हैं। अभी पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब से कुछ मिनटों में डीसीपी नॉर्थ सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले हैं। हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आगे किस तरीके से अब नजरें इस बात पर भी बनी रहने वाली है कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि अब स्वाति मालीवाल संपर्क में नहीं है, लिहाजा देखना यह होगा कि वो शिकायत दर्ज करवाती है या फिर नहीं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।
और अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल बात इसकी हो रही है कि चर्चा में रहने वाली आपके राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आज ये कहकर सनसनी फैला दी कि मुख्यमंत्री आवास में उनके साथ मारपीट हुई है। कथित तौर पर केजरीवाल के सरकारी आवास पर हुए इस कांड पर बीजेपी लगातार हमलावर है, क्योंकि बीजेपी को बैठे बिठाए केजरीवाल पर हमला बोलने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। रिपोर्ट देखिए। चौथे चरण के मतदान के बीच दिल्ली में आज सियासी गर्मी बढ़ गई, जब खबर आई कि आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट हुई। मारपीट का आरोप केजरीवाल की सरकारी आवास में उनकी निजी सचिव विभव कुमार पर लगा है। स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को कॉल किया। सुबह 9:31 पर पीसीआर को पहली कॉल गई। सुबह 9:39 पर पीसीआर को दूसरी कॉल की। पहली कॉल में किसी और का नाम लिया, दूसरी कॉल में सिर्फ विभव का नाम लिया। पहले नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार। इस हाई प्रोफाइल कांड को लेकर दिल्ली बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमलावर हैं। कपिल मिश्रा ने इसे गंभीर और बड़ा अपराध बताते हुए केजरीवाल को हिंसा का असली अपराधी बता दिया। विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फोन करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है, और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे। स्वाति मालीवाल ने पिटाई का आरोप विभव कुमार पर लगाया है, जिन पर पहले भी सरकारी कर्मचारियों से मारपीट का आरोप है। 2015 में केजरीवाल के निजी सचिव बने। क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर विवाद हुआ था। शराब घोटाले में ईडी ने पूछताछ की थी। जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने रेड की थी। सीएम हाउस में मारपीट के दावे पर वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आवास पर एक महिला पर हमला होने दे रहे हैं। मामले को बेहद गंभीर बताते हुए उन्होंने गहन जांच की मांग की। जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटाता रहा हो, अब महिलाओं को पिटवा रहा हो, कारण सिर्फ इतना है, जो जानकारी मिल रही है कि स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं, ताकि किसी भी बहन के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह का अत्याचार दिल्ली के इस माहौल में तो हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। कभी केजरीवाल की कोर टीम में रही शाजिया इल्मी ने कहा कि केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार केवल लोगों का अपमान करते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव से भी मारपीट हुई थी, जिसे केजरीवाल ने साफ इनकार किया था। ये पहली बार हुआ नहीं है। आप सब लोगों को याद होगा 2018 में पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कैसे मारपीट हुई, वो भी चीफ मिनिस्टर के बंगलों में हुई, उनके घर पर हुई। अरविंद केजरीवाल ने उसमें भी झूठ बोला कि ऐसा हुआ ही नहीं। आरोपों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम सीएम आवास गई और कर्मचारियों से घटना की जानकारी ली। वहीं स्वाति मालीवाल सीएम आवास से सीधे सिविल लाइंस थाने पहुंची। कहा जा रहा है कि स्वाति थोड़ी देर बाद थाने में ये कहकर निकल गई कि वो बाद में आकर मेडिकल करवाएंगी। अब इस हाई प्रोफाइल कांड में हर कोई ये जानना चाहता है कि स्वाति मालीवाल ने पहली कॉल में जिस शख्स का नाम लिया था वो कौन है। सीएम हाउस में हुए इस कांड का शोर जल्द थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्वाति मालीवाल ने बड़ा आरोप लगाया है और ये तक कह दिया है अनामिका यहाँ पर कि सीएम की मौजूदगी में उनके साथ मारपीट की गई है। और जो पहली कॉल आई थी इसमें उन्होंने जिक्र करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विभव, जो कि निजी सचिव है मुख्यमंत्री के, उन्होंने मारपीट की है। हालांकि जब उन्होंने दूसरी बार कॉल किया तो उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम हटाकर कहा कि पीए निजी सचिव जो है उनके विभव कुमार, उन्होंने मारपीट की है। लेकिन इसके बाद जब वो थाने पर पहुंचे, उसे लिखित शिकायत दर्ज करवाने की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि वो बाद में आकर के शिकायत दर्ज करवाएंगी। हालांकि अब इस तरीके से बैकफुट पर आने के क्या मतलब है, क्या मकसद है, क्या मायने हैं, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। इस बीच जो बड़ी खबर दरअसल ये है कि चूंकि मामला राज्यसभा सांसद से जुड़ा हुआ है तो पुलिस भी इस पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पुलिस ये चाहती है कि पहले स्वाति मालीवाल लिखित शिकायत दर्ज करवाए, इसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई को लेकर के आगे बढ़े। इस बीच जिस तरीके से जो पीसीआर कॉल आई है, जो उसके रिकॉर्ड्स आपको लगातार टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से कॉलर ने जो बात कही है, वो कॉलर जिस तरीके से लिखा गया है, रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है, वो यहाँ पे आपको दिखा रहे लगातार हम। सुबह 9 बजे की घटना है, जब 9 बजे के आसपास पहली कॉल की गई थी। हालांकि स्वाति मालीवाल, जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, विवादों से पूरा
पुराना नाता रहा है इनका, चर्चा में रही हैं, अपनी बातचीत के लिए और अपने अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से जानी जाती हैं ये। सीधे रुक करते जतिन का। जतिन, नजरें इस बात को लेकर बनी हुई है लगातार कि आखिर कब लिखित शिकायत दर्ज करवाई जाएगी मालीवाल की ओर से और कब पुलिस की ओर से कार्रवाई आगे बढ़ेगी? क्या नजर आता है आपको, शिकायत दर्ज करवाई जाएगी या फिर नहीं? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस अभी इसमें वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इंतजार है स्वाति मालीवाल का कि उनकी तरफ से जो शिकायत है वो इस पूरे मामले में जो है वो जल्द दी जा सके। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको पहले ही बता रहा था कि पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है। एक इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है तो दूसरी टीम कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल के उसी सरकारी नंबर पर लगातार कॉन्टैक्ट कर रही है ताकि जानकारी जुटाई जो है साफ तौर पर जा सके। स्वाति मालीवाल से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन की कुछ और बातें भी अभी हम आपसे शेयर करेंगे। डीसीपी, अभी अपडेट दे दूं, डीसीपी नॉर्थ दिल्ली में सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। आज पूरा जिस तरीके से घटनाक्रम रहा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस ओर जा रही है, क्या सुमोटो लेने पर भी दिल्ली पुलिस विचार कर रही है, सीएम हाउस के अंदर पहुंचने के लिए क्या कुछ प्रोटोकॉल पुलिस को फॉलो करना होगा, क्योंकि सीएम हाउस के अंदर अगर इस तरीके से मारपीट की गई है तो सीसीटीवी फुटेज भी होगी। स्वाति मालीवाल जब सुबह थाने पहुंची तो उन्होंने शिकायत क्यों नहीं दी, तमाम ऐसे सवाल होंगे जो हम दिल्ली पुलिस से पूछेंगे। लेकिन अभी सुबह से लेकर दोपहर हो चली है, लेकिन स्वाति मालीवाल कहां है इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई। हैरानी की बात यह कि आम आदमी पार्टी जो काफी मुखर रहती है हर एक मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए, लेकिन कोई भी बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है। और मैं आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि डीसीपी नॉर्थ दिल्ली यहां पर पहुंच रहे हैं और उनसे हम बात करने की यहां पर कोशिश करेंगे। वो अपना जो वक्तव्य यहां पर देंगे। सर, क्या कुछ हुआ सर सुबह? स्वाति मालीवाल आई है सर यहाँ पर? रुक जाओ और आ गया। माइक नीचे करो, माइक नीचे करो, माइक नीचे करो, थोड़ा सा डाउन हो पाएगा सर। हेलो माइक। अरे भाई बोलने तो दो यार। अरे भाई विजय थोड़ा शांत रहो यार, बोलने तो दो उनको। सर, पूरी घटना मार पिटाई हुई है। एक मिनट रुक जाओ ना यार, रुक जाओ। अरे बोलने दो यार सर को यार। सर, पूरी क्या घटना हुई है सर, बोलिए। At 9:34 a.m. around in the morning, पूरी क्या घटना हुई है सर, बोलिए। क्या घटना हुई है जो स्वाति मालीवाल ने मार पिटाई की, पुलिस कॉल भी। at 9:34 a.m. around in the morning, we received a PCR call wherein the caller said that she has been assaulted inside the CM residence. Accordingly, local police responded to the call and SHO and the local police reached at the spot. After some time, MP Madam Swati Maliwal ji came to police station civil lines. She left the police station without giving any complaints. In this matter, till now, no complaint has been received. Thank you. सर, सीएम हाउस में क्या मार पिटाई की पुलिस कॉल? सुबह 9:34 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल आई थी जिसमें लेडी कॉलर ने कहा था कि उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मारपिटाई हुई है। इसके बाद लोकल पुलिस ने इस कॉल पर रेस्पॉन्ड किया। कुछ देर बाद एमपी मैडम स्वाति मालीवाल जी पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स आई, जहां से वो बिना कंप्लेंट दिए चली गई। इस मामले में अभी तक हमें कोई रिटन कंप्लेंट नहीं मिली है। किस पर मारपिटाई का आरोप लगाया है? किसके ऊपर है सर? तो आप डीसीपी नॉर्थ को सुन रहे थे, जिस तरीके से मैं आपको लगातार खुद राज्यसभा सांसद है, लेकिन सुबह पुलिस स्टेशन आने के बाद कोई भी स्टेटमेंट उनके द्वारा नहीं दिया गया, ना आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया, ना सीएम ऑफिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया। और दिल्ली पुलिस को भी इंतजार है कि स्वाति मालीवाल जब यहाँ पर पहुंची थी, पुलिस स्टेशन पहुंची थी, तो उन्होंने मेडिकल कराने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और ये बोलकर वो चली गई कि वो वापस लौटेंगी और उसके बाद इस पूरे मामले में जो अपनी रिटर्न कंप्लेंट है वो देंगी। अभी जिस तरीके से आप सुन भी रहे थे डीसीपी नॉर्थ को, वो लगातार बहुत चुन चुन के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके पीछे की वजह यही कि लीगल ओपिनियन पुलिस इस पूरे मामले पर लेती हुई नजर आ रही है। हमने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या सीसीटीवी कैमरों को आप लोग अंदर एग्जामिन कर रहे हैं, प्रोटोकॉल क्या होगा, लेकिन अभी उनका इनिशियल ये कहा था कि जो सुबह से अभी तक घटनाक्रम रहा है कि उनके पास कॉल पहुंचता है 9:34 पर, और जिस कॉल का वो जिक्र कर रहे थे वो दरअसल जब पुलिस स्टेशन में वो कॉल पीसीआर कॉल ट्रांसफर कर दी जाती है उसका वो जिक्र कर रहे थे। उसके बाद एसएचओ वहां पर पहुंचते हैं, ऑनरेबल एमपी पुलिस स्टेशन पहुंचे और
और उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखने की कोशिश की। पुलिस ने भी उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या कुछ अंदर हुआ, लेकिन वो बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कोशिश अभी ये है कि स्वाति मालीवाल सामने आए, उनके साथ जो हुआ अपनी आप बीती पुलिस को बताए, रिटर्न कंप्लेंट दे, उसके बाद जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है उसको पुलिस फॉलो करवाएगी। स्वाति मालीवाल का एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल करवाया जाएगा। साथ ही जो एलिगेशन उन्होंने लगाए कि सीएम के कहने पर विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की,